दोस्तों राम राम। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं। चलो हाई स्कूल तक बच्चे पढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन होता क्या है, कुछ फैमिलियाँ क्या होता है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। इन बच्चों के माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको कुछ दिक्कत आ जाती है। तो फिर जब बच्चा 10+2 में जाता है या इंटर में जाता है तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है बच्चे को क्या करना चाहिए। अच्छा, कभी बच्चा कहता है कि मैं भी साइंस रखूँगा या कॉमर्स रखूँगा, मैथ नहीं रखूँगा, ये वो आदमी सोचता रहता है। लेकिन आदमी को इंटर में 10+2 में मैथ तो रखना चाहिए, चाहे कॉमर्स रखो चाहे आप साइंस रखो। मैथ बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि ना तो माँ बाप को पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री रखी हुई है, साइंस रखी हुई है और मैथ रखा हुआ है तो आप आगे बीएससी भी कर सकते हो, एमएससी भी कर सकते हो, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो और साथ में इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप बीटेक कर सकते हो। यदि कॉमर्स रखा है तो आपकी लाइन जो है वो आप आगे जो है वो आप एमसीए कर सकते हो या बीसीए कर सकते हो। और आपके पास बीकॉम या एमकॉम, आईसीडब्ल्यूए, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन ये एक सीधी लाइन है। बच्चा कहता है कि मैं ये करूँगा, सीधी लाइन में मैं चला जाऊँगा, लेकिन सीधी लाइन में जाने से यार कोई फ़ायदा नहीं होता है। और टीचिंग लाइन मिलना भी इतनी आसान नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेज में किसी में जाओगे यार 10-11 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार रुपया वो दे देगा आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, हाई स्कूल 10+2 इंटर करने के बाद यदि बच्चा अच्छा है पढ़ाई में तो उसको आप ठीक है बीकॉम या सीए करा दीजिए, आप कुछ भी कर लेगा वो। लेकिन यदि पढ़ाई में आपको लग रहा है कि कमज़ोर है तो सीधा आप उसको नॉर्मल बीकॉम करा दीजिए करानी है, या उसको नॉर्मल बीए करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप उसको एमबीए करा दो। एमबीए इस टाइम आप मार्केटिंग से करा दोगे, फाइनेंस से करा दो, एचआर से करा दो, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाती है। लेकिन यदि आप वही इधर उधर घूमते रहते हो, अब मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, तो वो मत कब करिए। आप यदि पढ़ने में कमज़ोर हैं आप तो नॉर्मल बीए करिए। बीए करने के बाद तुरंत आप उसमें एमबीए कर लीजिए, आप किसी भी स्ट्रीम से कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको नौकरी मिल जाएगी। और यदि आप और किसी लाइन में जाना चाहते हो बीटेक भी मिल जाएगी आपको। यदि आपने साइंस साइड से पढ़ा हुआ है, इंटर की हुई है, 10+2 किया हुआ, तो आपको बीटेक मिल जाएगी। आप बीटेक कर लीजिए। बीटेक करने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ नौकरी मिल जाती है। आगे ग्रोथ आपको करना है, क्योंकि नौकरी जब मिल जाती है, फ्रेशर को नौकरी देने में हर एक कंपनी कतराती है, लेकिन फिर भी यदि कहीं ज्वाइनिंग हो जाता है तो उसके बाद आपको अपनी लाइन तलाश करनी है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और एक चीज़ और है, आप कहते हो यार कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे भाई, कैंपस सिलेक्शन और नौकरी, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो कंपनियां आती हैं कैंपस सिलेक्शन करती हैं, तो ये मान के जाओ जब दूध आप गर्म करते हैं तो मलाई आती है ना ऊपर। तो मलाई को तो सब लोग ऊपर से इकट्ठा कर लेते हैं। दूध भी उबाला है तो मलाई इकट्ठी करके भैया एक बर्तन में इकट्ठा करो, 2 दिन के बाद जो है ना इसको वो बनाया जाएगा, इसका मक्खन बनाते हैं, घी निकलेगा। लेकिन होता क्या है, जो दूध के नीचे जो खुरचन हो जाती है ना, उसको नहीं कोई लेता है। फिर उसको कहते हैं यार छोड़ दो परे, बर्तन धो धा के फेंक दो। तो मेरे भाई, आप मलाई बनी है। आप यदि सोच रहे हो कि मुझे पढ़ना है, ये काम मुझे करना है, बीटेक करनी है या एमबीए करना है, किस लाइन से करना है आपको, एचआर से करना है, मार्केटिंग से करना है, फाइनेंस से करना है, कुछ से भी आपको करना है, तो उसको यदि आप कर रहे हो तो आप उसको एक लगन से करिए। लगन से यदि आप करोगे तो आप हमेशा कामयाब रहोगे। तो आप मलाई बनोगे, खुरचन नहीं बनोगे।
और आपका कैंप सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप पढ़ाई जब करते हो तो आप इस चीज़ को आप एक अपना गोल बना लीजिए, एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे करना क्या है, और उसमें आप बिल्कुल कूद जाओ कि मुझे ये करना ही है अब। तब तो आपकी कैंपस सिलेक्शन हो जाएगी और आप अच्छी नौकरी पाओगे। और स्टार्टिंग में कम की भी ज्वाइनिंग कहीं हो जाती है तो आप कर लीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस जैसे गेन होता है तो आपकी नौकरी जो है वो ग्रोथ होता रहता है, पैसा भी बढ़ता रहता है, आप कंपनी चेंज भी करते रहते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यही थोड़ा एजुकेशन के बारे में मैं बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको आप यदि बड़े देखेंगे, माँ बाप देख रहे हैं बच्चों के, तो वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें, और बच्चे यदि देख रहे हैं तो वो भी अपने आप में देखें कि मुझे करना क्या है, इधर उधर नहीं जाएं। बहुत ही आप लायक हैं तो आप यदि कॉमर्स रखा हुआ है तो आप सीए कर लीजिए, आईसीडब्ल्यू कर लीजिए, बेटर है। यदि आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, हम कुछ डाउन है, तो एमबीए कर लो फाइनेंस से, आपको किसी न किसी बैंक में नौकरी मिल जाएगी, अर्निंग भी होती रहेगी आपकी। उसके बाद आपको आगे लाइन क्लियर मिलती है, नॉलेज होती जाती है कि मुझे अब क्या करना है। और छोटे छोटे कोर्स होते हैं, कोई 6 महीने का हुआ, कोई साल का हुआ, वो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो वो आप करिए और कामयाब होइए। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, और पूरा वीडियो देखा करिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी ही। तो दोस्तों, मैं आज अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तो सबको जय श्री राम।